हिमालय की तलहटी में बसा देवगांव मानो धरती का स्वर्ग था। चारों ओर फैली हरियाली, ऊपर नीला आसमान और दूर से झरनों की कलकल ध्वनि। गांव का हर कोना प्रकृति के गीत गाता था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजतीं, हल बैल खेतों की मेढ़ पर निकलते और औरतें सिर पर घड़े रखकर कुएं से पानी भरने जातीं। हवा में मिट्टी और फूलों की मिली-जुली सुगंध रहती। इसी गांव में रहती थी सविता, गांव की सबसे दयालु और साहसी स्त्री। उसका घर मिट्टी और लकड़ी का छोटा सा मकान था, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ और उसके नीचे चिड़चिड़ाते झूले की आवाज। पति वर्षों पहले गुजर चुके थे, पर उसने अकेले ही अपने बेटे आरव को पाला। आरव 10 साल का था, मासूम और चंचल। उसके पैर में हमेशा मिट्टी लगी रहती, हाथों में खिलौनों की जगह लकड़ी की तलवार या गुलेल होती। लेकिन दिन के अंत में वह मां की गोद में सिमट कर सो जाता। मां बेटे का रिश्ता इस गांव की पहचान बन गया था। गांव वाले अक्सर कहते, सविता, तेरा बेटा तुझसे चिपका रहता है, बड़ा होकर कैसे जी पाएगा? और सविता हंसकर जवाब देती, मां से चिपककर ही तो बच्चे उड़ना सीखते हैं। जब वक्त आएगा, ये भी उड़ जाएगा। सुबह का समय, हल्की धूप, खेतों में चमकती ओस की बूंदें। सविता खेत में हल चलाने वालों को खाना पहुंचाती, बैलों के गले में बंधी घंटियां टनटनाती। आरव अक्सर मां के पीछे पीछे भागता। मां, मैं भी हल चलाऊं? बेटा, ये बैल का काम है, तू किताबों का हल चलाना सीख। मिट्टी में पसीना बहाना सविता की आदत थी, पर उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता। हर किसी की मदद करना मानो उसका धर्म था। रात को आंगन में नीम की छांव में बैठकर आरव आसमान देखता। मां, इतने सारे तारे क्यों हैं? ये सब दिए हैं जो ऊपर वाले ने जलाए हैं। जब लोग अच्छे काम करते हैं तो एक नया दिया जल उठता है। तो मां, एक दिन मैं इतना अच्छा बनूंगा कि सबसे बड़ा दिया जलेगा। सविता बेटे का माथा चूम लेती। लेकिन सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। एक साल बरसात के बाद गांव में अजीब सी बीमारी फैल गई। लोग बुखार में तपने लगे, शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे सांस रुक जाती। दवाइयां कहां से आती? न अस्पताल, न डॉक्टर। सविता ने जी जान लगाकर सबकी सेवा की। दिन रात बीमारों के घर जाती, बच्चों को पानी पिलाती, बुजुर्गों को ढांढस देती। पर सेवा करते करते वहीं खुद इस बीमारी की चपेट में आ गई। आरव मां का हाथ पकड़कर रो पड़ा। मां, तुम तो सबको ठीक करती हो, तुम बीमार कैसे हो गई? सविता ने थकी हुई आवाज में कहा, कभी कभी जो दीपक दूसरों को रोशनी देता है, उसका तेल जल्दी खत्म हो जाता है। दिन ब दिन सविता कमजोर होती गई। गांव वाले भी उसकी हालत देखकर रो पड़ते।